हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDUACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं काउंसलिंग अपडेट्स के बारे में। आपकी ऑल इंडिया में आप लोगों को पता है सभी स्टेट्स ऐसे हैं जिनके मॉप अप राउंड की काउंसलिंग जो है बिल्कुल डन हो गई है, और काफ़ी स्टेट्स ऐसे भी हैं जिनका स्ट्रे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल आ चुका है। प्रीवियस वीडियो में हमने बात भी की थी। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कौन से ऐसे अदर स्टेट्स हैं जिनका स्ट्रे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल जो है वो वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया गया है, और वो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। आज इस पूरे सेशन में फ्रेंड्स हम वही स्टेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। साथ साथ आप लोगों को पता है MCC का भी जो आप लोगों का है स्ट्रे वैकेंसी राउंड अभी आप लोगों का प्रोसेस में है। ऐसे कैंडिडेट जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं उन्हें ऑप्ट आउट करना है काउंसलिंग से, ये अभी आप लोगों का प्रोसेस में है। सो यस, देखिए पांडुचेरी स्टेट में आप लोगों को पता है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो था सीट वेकेंट थी आप लोगों की, इसलिए वेकेंट सीट पे काउंसलिंग कराई गई थी। आप लोगों के रजिस्ट्रेशन जो थे वो डन हो चुके हैं। 18 दिसंबर का लास्ट डेट थी आप लोगों की आफ्टरनून में 3 PM तक, तो आप लोगों की स्ट्रे वैकेंसी राउंड के रजिस्ट्रेशन डन हो गए हैं। और साथ साथ हम बात कर लेते हैं अदर स्टेट की। अभी आगे का शेड्यूल नहीं आया है पांडुचेरी में ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, वो जब आएगा तब हम लोग डिस्कस करेंगे। तमिलनाडु स्टेट में फर्स्ट सेकंड मॉप अप राउंड की काउंसलिंग डन हो गई है, और आप लोगों की तमिलनाडु में गवर्नमेंट की और साथ साथ प्राइवेट की एंड NRI की कितनी सीट्स वेकेंट है, वेकेंट सीट मैट्रिक्स वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दी गई है। सीट्स को देखते हुए फ्रेंड आप लोगों की पूरी एक्सपेक्टेड है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग जो है वो आप लोगों की होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है हम बताते रहते हैं आप लोगों की जितनी सीट्स होती हैं डिसाइड होती हैं कि इतनी सीट पे मेडिकल की काउंसलिंग होनी है, वो सीट जब तक फुलफिल नहीं हो जाती हैं तब तक आप लोगों की काउंसलिंग जो है वो चलती रहती है। तो जो सीट मैट्रिक्स आई है फ्रेंड उसके मुताबिक तो आप लोगों का स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है तमिलनाडु स्टेट में वो होगा। और हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में आप लोगों का मॉपअप का रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। मॉपअप में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं हुए थे। सेकंड राउंड के बेस पे ही जिन कैंडिडेट को सीट नहीं मिली थी, जो आप लोगों की सेकंड राउंड में ऑफलाइन थी, तो आप लोगों की 15 दिसंबर को जो रिजल्ट आया है वो आप लोगों का उसी बेस पे आ गया है। उड़ीसा स्टेट की बात करते हैं तो सेकेंड राउंड के बाद वहाँ पे उड़ीसा में स्पॉट राउंड की काउंसलिंग का जो शेड्यूल था वो आया था, जो कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। और बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात स्टेट में देखिए मॉप अप राउंड तक की काउंसलिंग जो है वो आप लोगों की डन हो चुकी है। कल लास्ट डेट थी ऑफलाइन शेड्यूल जो डिक्लेयर कर दिया गया था उसके मुताबिक। MCC की अगर हम लोग बात करते हैं तो MCC में आप लोगों को पता है कि MCC में स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है वो आप लोगों का अभी प्रोसेस में है। ऐसे कैंडिडेट जो काउंसलिंग से ऑप्ट आउट होना चाहते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, क्योंकि उन्हें किसी अदर स्टेट में सीट मिल गई है, तो वो काउंसलिंग से ऑप्ट आउट कर सकते हैं। और अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो आप लोगों को अगर है कि हमें स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाना है, पार्टिसिपेट करना है, तो आपको उसमें वो ऑप्शन क्लिक कर देना है। येस का ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो काउंसलिंग से ऑप्ट आउट हो जाएंगे, काउंसलिंग से आपका आउट हो जाएंगे, आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। नो का ऑप्शन करेंगे तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। केरला स्टेट की हम लोग बात करते हैं। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे MCC में एक और क्वेरी आ रही थी कि मैम डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी क्या ऐसा है। तो देखिए आप लोगों को पता है कि मॉपअप राउंड तक डीम्ड की जो काउंसलिंग होती है वो MCC के पोर्टल से होती है। उसके बाद कॉलेज लेवल की काउंसलिंग होती है। कॉलेज लेवल की काउंसलिंग में आप लोगों को देखना होता है कि आपके स्कोर कितने हैं और उस स्कोर पे आपको किस डीम्ड यूनिवर्सिटी में सीट मिल जाएगी। और स्ट्रे वैकेंसी राउंड MCC में ऑल इंडिया कोटा का ही होता है, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं हमारे सारे उनमें, और साथ साथ हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, ESIC के कॉलेजेस हो गए, उनमें अगर सीट वेकेंट रहती हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक तो सिर्फ उनके लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है MCC में। डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्ट्रे वैकेंसी राउंड कॉलेज लेवल का होता है। कॉलेज की वेबसाइट्स पे शेड्यूल भी डिक्लेयर कर दिए गए हैं, सभी वेबसाइट्स पे नहीं, काफ़ी वेबसाइट पे शेड्यूल भी डिक्लेयर कर दिए गए हैं कि काउंसलिंग का आपका क्या शेड्यूल है। ऑफलाइन काउंसलिंग है आपकी तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना होता है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का ये वाला नहीं है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड का आप लोगों का आया है। और अगर आप लोग फिर भी चाहते हैं कि हमने डीम्ड में अप्लाई किया था, हम एक बार चांस लेना चाहते हैं, तो वो देखिए आप लॉग इन करके आपके पास ऑप्शन आ रहा है येस या नो का, तो आप उसमें जो भी आप करना चाहते हैं वो आप लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी वाले कैंडिडेट्स कर सकते हैं। हालांकि ये जो है आप लोगों का स्ट्रे वैकेंसी राउंड गवर्नमेंट के लिए होता है MCC में। और हम बात करते हैं केरला स्टेट की। तो केरला में मॉपअप राउंड तक की काउंसलिंग आप लोगों की डन हो गई है, कोई फ्रेश शेड्यूल अभी स्ट्रे का नहीं आया है। पंजाब में फ्रेंड मॉपअप राउंड की काउंसलिंग डन हो गई है। रिजल्ट वेबसाइट पे कल आप लोगों का इवनिंग में डिक्लेयर कर दिया गया है, और साथ ही साथ आपका अलॉटमेंट लेटर अभी वहाँ पे डाउनलोड भी हो रहा है। ज्वाइनिंग की जो लास्ट डेट है वो आपकी आज और कल है, यानी कि कल इवनिंग में 5 PM तक आपको ज्वाइनिंग कॉलेज में जाके करनी है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड की बात करें तो आप लोगों की सीट मैट्रिक्स 20 दिसंबर को आएगी। उसके बाद आप लोगों को रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, देयर आफ्टर ऑनलाइन पोर्टल विल बी क्लोज एज सो एप्लीकेशन विल बी एक्सपेक्टेड।
एक्सेप्टेड। तो आप लोगों की सीट मैट्रिक्स आ जाएगी, उसके बाद रिसिप्ट आप लोगों की जो है वो डाउनलोड होगी। देयर आफ्टर ऑनलाइन पोर्टल से विल बी क्लोज, वरना आपके ऑनलाइन पोर्टल जो है वो आप लोगों के क्लोज हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स कुछ लिंक आएगा या कुछ भी तो आपको हमारे चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके बाद आपकी जो स्टे वैकेंसी राउंड है वो आप लोगों का ऑफलाइन होगा पंजाब स्टेट में। आपको जैसे अदर स्टेट का क्राइटेरिया होता है वैसे ही देखिए ऑफलाइन काउंसलिंग का क्राइटेरिया सभी स्टेट्स का सेम रहता है। आप लोगों को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके प्लस डिमांड ड्राफ्ट लेके, डिमांड ड्राफ्ट भी उस कंडीशन में अगर उन्होंने डिमांड ड्राफ्ट आप लोगों को डिटेल्स दी हैं, डिमांड ड्राफ्ट के लिए बोला है, नोटिस में डिक्लेयर किया गया है कि डीडी लेके आना है, तब उस कंडीशन में हमें डीडी बना के ले जाना होता है फीस वाइज कि हम किस कॉलेज के लिए इंटरेस्टेड हैं और वो हमारे मार्क्स पे मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों को होता है कि अगर हमें ये कॉलेज नहीं मिला तो हाई फीस वाला भी हम ले लेंगे, तो डीडी आपका उसी अमाउंट का बनता है जिस बेस पे आप लोग कॉलेज डिसाइड करते हैं। डीडी एक ही आपका जो डीडी रहता है वो मान लीजिए अगर कॉलेज की फीस जो है आप लोगों की 12 लाख हाई फीस है तो उस 12 लाख में एक डीडी नहीं बन रहा है तो आप लोग 2 डीडी बनवा सकते हैं, जैसे ब्रेकअप डीडी बोलते हैं। लेकिन वो जो नेम रहेगा डीडी का दोनों का सेम रहेगा कि किस नेम से बनवाना है और पेबल कौन होगा। तो डीडी का नेम, ये चीज़ें आप लोगों की सेम रहती हैं। तो और बात करते हैं तेलंगाना स्टेट की, तो देखिए तेलंगाना में इस साल आप लोगों को पता है सीट जो थी वो ऑल इंडिया कोटा के लिए डिक्रीज़ हो गई थी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन फिर भी अभी आप लोगों का स्टे वैकेंसी राउंड तक की काउंसलिंग जो है तेलंगाना स्टेट में पहुंच चुकी है अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए। और तेलंगाना स्टेट की बात करते हैं तो देखिए मैनेजमेंट कोटा के लिए आप लोगों का नोटिस आया था कि जो आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट होनी थी ऑफलाइन काउंसलिंग, अभी उसको पोस्टपोन किया जा रहा है। रीज़न आप लोगों का यही है कि अभी काउंसलिंग कुछ इश्यूज़ हैं तो अभी काउंसलिंग को पोस्टपोन किया जा रहा है आप लोगों की, क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल जो है एमसीसी ने अपना रीशेड्यूल कर दिया था। तो रीज़न आप लोगों का ये है, न्यू शेड्यूल आएगा तो हम लोग आपको डिक्लेयर करेंगे, लेकिन अभी तेलंगाना का जो ये शेड्यूल था वो आप लोगों का पोस्टपोन हो गया है। झारखंड स्टेट की बात करते हैं तो झारखंड में भी स्टे वैकेंसी राउंड प्रोसेस में है। आप लोगों के रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग डन हो गए हैं। आज आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, साथ साथ अलॉटमेंट लेटर भी आप लोगों का आज से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी फ्रंट रिजल्ट आया नहीं है लेकिन आज आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। ज्वाइनिंग की भी जो लास्ट डेट है वो आप लोगों की 21 यानी कि परसों है। और लक्ष्मी चंद्रावंशी कॉलेज जो आप लोगों का पलामू का, इसके भी फ्रंट मॉप स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग जो है वो आप लोगों की प्रोसेस में है। रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग डन हो गए हैं, रिजल्ट इनका भी आज ही आ जाएगा वेबसाइट पे। और हम बात कर लेते हैं आईपीयू की, तो आईपीयू में अभी मॉपअप राउंड का कोई भी शेड्यूल नहीं आया है। आप लोगों के फ्रेंड लास्ट ईयर तो देखिए मॉपअप तक काउंसलिंग जो थी वो पहुंच गई थी, लेकिन अभी तक इस साल मॉपअप राउंड का कोई भी शेड्यूल काउंसलिंग का भी वेबसाइट पे डिक्लेयर नहीं किया गया है। एमपी की बात करें तो एमपी स्टेट देखिए, एमपी स्टेट में आप लोगों को पता है काउंसलिंग रीशेड्यूल होती रहती है। तो एमपी में मॉपअप राउंड का जो शेड्यूल है वो आप लोगों का, मॉपअप राउंड की काउंसलिंग जो है वो आप लोगों की डन हो गई है। स्टे वैकेंसी राउंड आप लोगों का आज से स्टार्ट हो जाएगा। सीट मैट्रिक्स पहले आप लोगों की आएगी, उसके बेस पे आगे की काउंसलिंग होगी कि कितनी सीट्स अभी अवेलेबल हैं। कॉलेज लेवल एडमिशन जो होंगे आप लोगों के कॉलेजेस को अपनी जो काउंसलिंग है वो यहाँ पे करनी पड़ेगी। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 20 दिसंबर को 12 मिडनाइट तक ऑनलाइन एप्लीकेशन चॉइस फिलिंग, ऑनलाइन एप्लीकेशन चॉइस फिलिंग होंगे, साथ में एलिजिबल कैंडिडेट ऑन पोर्टल, ये आप लोगों का जो होगा कॉलेज वाइज। फिर आप लोगों की वही मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट, और आफ्टर दैट आप लोगों को कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी। राजस्थान में आप लोगों का स्टे वैकेंसी राउंड प्रोसेस में है। स्टे वैकेंसी मॉपअप राउंड तक की काउंसलिंग डन हो गई है। स्टे वैकेंसी की बात करें तो फ्रेंड अभी स्टे वैकेंसी की सीट मैट्रिक्स नहीं आई है, सीट मैट्रिक्स आनी थी बट अब तक आई नहीं है। और आज आप लोगों की बात करें तो आज आप लोगों की गवर्नमेंट, जिन ऐसे कैंडिडेट जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए इंटरेस्टेड हैं उनकी काउंसलिंग जो है वो आपकी आज हो रही है, अभी प्रोसेस में है। और ऐसे कैंडिडेट जो आप लोगों के प्राइवेट के लिए जा रहे थे, मेडिकल के हों फिर चाहे डेंटल के, उनकी काउंसलिंग कल से स्टार्ट होगी। ऑफलाइन काउंसलिंग आप लोगों की होगी। कॉलेज में ज्वाइनिंग की लास्ट डेट जो है वो 21 दिसंबर है। असम में फ्रेंड मॉपअप का कोई शेड्यूल नहीं आया है, ना ही अभी कोई सीट मैट्रिक्स आई है, तो हो सकता है आप लोगों की सीट जो है वो आप लोगों की डन हो गई हो। जो भी आएगा आपको हमारे चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। त्रिपुरा स्टेट की बात करते हैं तो त्रिपुरा में आप लोगों को पता है मॉपअप राउंड तक की जो काउंसलिंग थी वो डन हो गई है। आप लोगों की ऑफलाइन काउंसलिंग थी मॉपअप की। आंध्र प्रदेश स्टेट की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश स्टेट में अभी कोई शेड्यूल नहीं आया है। हिमाचल प्रदेश आप लोग जानते हैं, हिमाचल में हालांकि आप लोगों का एक ही कॉलेज है जो कि एमएमयू सोलन कॉलेज है, काफ़ी पुराना कॉलेज है और ओवरऑल इंडिया से काफ़ी कैंडिडेट्स इस कॉलेज के लिए काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि एक कॉलेज और टॉप का मेडिकल कॉलेज है जिसे एमएमयू सोलन हम लोग बोलते हैं। तो काउंसलिंग आप लोगों की एचपी में देखिए मॉपअप राउंड तक की पूरी डन हो चुकी है। ज्वाइनिंग आप लोगों की हो चुकी है, मॉपअप राउंड की ज्वाइनिंग भी डन हो गई है। स्टे वैकेंसी राउंड के लिए अभी कोई फ्रेश
शेड्यूल नहीं आया है, साथ ही साथ अभी स्ट्रे वैकेंसी के लिए सीट मैट्रिक्स भी नहीं आई है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड उसी कंडीशन में फ्रेंड्स होता है अगर सीट पेंडिंग है, तो सीट पेंडिंग नहीं होती है तो काउंसलिंग आपकी कुछ आप लोगों को होते हैं जब सेकंड राउंड तक ही सारी सीट फुलफिल हो जाती है, मॉपअप तक भी आप लोगों की जो होती है वो सीट आप लोगों की नहीं पहुंच पाती है काउंसलिंग। तो ऐसे ही आपकी मॉपअप राउंड का शेड्यूल पूरा डन हो गया है हिमाचल में, अभी तक कोई फ्रेश शेड्यूल नहीं आया है आप लोगों का स्टे वैकेंसी राउंड का, और साथ ही साथ आप लोगों की अभी सीट मैट्रिक्स भी नहीं आई है। बिहार स्टेट की बात करते हैं तो बिहार में देखिए आप लोग, बिहार में मॉपअप राउंड की काउंसलिंग जो है प्रोसेस में है। मॉपअप राउंड की काउंसलिंग का ऑफलाइन काउंसलिंग है, शेड्यूल वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया गया है। उसमें आप लोगों को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं और साथ ही साथ उनकी फ़ोटो स्टेट्स ले जानी है, नीट वाली फ़ोटो ले जानी है, और साथ साथ आप लोगों को अपना जो डीडी है वो बना के ले जाना है। डीडी के लिए उन्होंने अपना जो ऑफलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल दिया है पूरा, उसमें आप लोगों को दिया है रैंक वाइज शेड्यूल है, आपको रैंक के अकॉर्डिंग जाना है, डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग जाना है, क्योंकि जो फ्रेंड्स ऑफलाइन काउंसलिंग होती है उसमें टाइम भी होता है कि 1 से 3 के टाइम में ये वाले रैंक के कैंडिडेट्स आ सकते हैं, देन आफ्टर दैट 3:15 से 4:15 तक इन वाले रैंक के कैंडिडेट्स आ सकते हैं। तो आपको वो अपना रैंक वाइज चेक कर लेना है, आपका नीट का रोल नंबर एंड रैंक वाइज वहाँ पे मेंशन है। आप लोगों का हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो मॉपअप राउंड तक की काउंसलिंग है वो आप लोगों की आप डन हो चुकी, सिक्योरिटी अमाउंट की डन हो गया था, और 18 दिसंबर को आप लोगों की PWD रेस्ट हाउस नियर फॉरेस्ट ऑफिस गुरुग्राम हरियाणा, यहाँ पे आप लोगों की काउंसलिंग होनी थी, जिसकी लास्ट डेट आप लोगों की कल थी। कल मॉर्निंग से काउंसलिंग आप लोगों की स्टार्ट हो गई थी हरियाणा स्टेट में। अभी आगे का कुछ उन्होंने दी नहीं है डिटेल्स, वो जब देंगी तब आपको इन्फॉर्म करेंगे। कर्नाटका में फ्रेंड्स देखिए, कर्नाटका में आप लोगों को पता है स्टे वैकेंसी राउंड का जो था आप लोगों का, कर्नाटका में स्टे वैकेंसी राउंड होता नहीं है, लेकिन इस साल सीट पेंडिंग थी आप लोगों की। क्यों रीज़न? क्योंकि कॉलेज आप लोगों के इस साल बड़े थे, फिर चाहे वो गवर्नमेंट के हो या आप लोगों के प्राइवेट के हो, ऑब्वियस सी बात है कॉलेज बड़े थे और सीट्स भी बड़ी थी। आप लोगों के जो पुराने कॉलेजेस हैं उनमें भी कुछ कॉलेजेस में सीट्स इंक्रीज हुई थी, जिस कारण जो थी आप लोगों की कट ऑफ इस साल फ्रंट कर्नाटका की काफ़ी कम थी। सिद्धांगा मेडिकल कॉलेज जो नया कॉलेज है इस साल आया है, 9,94,000 आप लोगों की एनुअल ट्यूशन फीस के साथ आया है। उसमें लास्ट क्लोजिंग हमारी फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में दोनों में थी। तो आप लोगों की यही रीज़न है कि स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग जो है आप लोगों की कराई जा रही थी। अभी रजिस्ट्रेशन डन हुए हैं, अब काउंसलिंग देखिए ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, ये तो फ्रेंड जब तक आप लोगों का शेड्यूल नहीं आएगा तब तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का मॉपअप राउंड जो था वो आप लोगों का ऑफलाइन हुआ था, रैंक वाइज शेड्यूल आया था। सिर्फ रजिस्ट्रेशन आप लोगों के जो थे कर्नाटका के कैंडिडेट्स के लिए हुए थे, वो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए नहीं हुए थे। कर्नाटका ने आपको इस बार एक ऑप्शन दिया था स्टे वैकेंसी राउंड के लिए, जिसमें कैंडिडेट्स ने काउंसलिंग के लिए अप्लाई भी किया होगा। तो अभी आगे का कोई भी शेड्यूल कर्नाटका स्टेट में नहीं आया है कि आपको ऑफलाइन जाना है या काउंसलिंग का प्रोसीजर सारा इस बार ऑनलाइन रहने वाला है। वो फ्रेंड्स जैसे ही आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ स्टेट में मॉपअप राउंड तक की काउंसलिंग आप लोगों की डन हो गई है। महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में फ्रेंड इस साल आप लोगों का क्या हो रहा है कि स्टे वैकेंसी राउंड भी 2 पार्ट में हो रहा है। पहले फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड मॉपअप राउंड, आफ्टर दैट स्टे वैकेंसी राउंड 1 एंड आप लोगों का स्टे वैकेंसी राउंड 2। तो हम इससे ये पता कर सकते हैं कि कितनी सीट्स जो है हमारी महाराष्ट्र में इस साल अवेलेबल थी काउंसलिंग के लिए। हालांकि महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है, यही रीज़न है कि आप लोगों की महाराष्ट्र में सीट इस साल कम थी, आप लोगों की अभी भी रह गई थी, काउंसलिंग अभी भी चल रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में अदर स्टेट के कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। महाराष्ट्र में सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और महाराष्ट्र में भी आप लोगों की जो काउंसलिंग होती है वो गवर्नमेंट के लिए होती है, प्राइवेट के लिए होती है, एनआरआई के लिए होती है, और फिर आप लोगों का एक आईक्यू कोटा चलता है। आईक्यू कोटा की फीस जो होती है वो आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा होती है, 40 लाख के लमसम होती है। बाकी आप लोगों की कॉलेज वाइज होती है, देखिए कि किस कॉलेज में कितनी है। 40 लाख जो है वो आप लोगों की ऐसा नहीं है हर कॉलेज की है, जितने भी कॉलेजेस हैं, लेकिन हाँ जो फीस है वो आप लोगों की 40 लाख तक है आईक्यू कोटा के लिए। तो महाराष्ट्र में सीट वेकेंट है, आप लोगों की फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं दिया है महाराष्ट्र ने आप लोगों को। स्टे वैकेंसी राउंड 1 पूरी तरीके से डन हो गया है। स्टे वैकेंसी राउंड 2 का जो शेड्यूल है वो आज ही आप लोगों का डिक्लेयर किया गया था। जो रिजल्ट आएगा आप लोगों को आज आ जाएगा 11 PM तक। और साथ ही साथ ऐसे कैंडिडेट जिनको ज्वाइनिंग फिर आप लोगों का रिजल्ट आएगा करनी है 20 से 23 तक। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल लेवल की आप लोगों की काउंसलिंग होगी। इंस्टीट्यूशनल लेवल की वही कि कॉलेज जो है वो अपनी काउंसलिंग करेंगे। पब्लिक आप लोगों की जो सीट मैट्रिक्स आएगी स्टेट कोटा की एंड इंस्टीट्यूशनल कोटा की, वो 23 दिसंबर को वेबसाइट पर डिक्लेयर कर दी जाएगी। उसके बाद द एलिजिबल डिजायर्स कैंडिडेट मस्ट अप्लाई इन पर्सन एनी पर्सन टू रिस्पेक्टिव कॉलेज इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट सेपरेटली फॉर स्टेट कोटा एंड इंस्टीट्यूशनल कोटा। ऑब्वियस सी बात है कि देखिए महाराष्ट्र में कितने सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं और कितने सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। तो आपको जो लगता है कि आपके स्कोर पे आपको ये कॉलेज मिलेगा, सभी कॉलेजेस में तो जाके काउंसलिंग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि
अब आप लोगों का इंस्टीट्यूशनल लेवल की काउंसलिंग होगी तो उसी अकॉर्डिंग आप लोगों का शेड्यूल भी आएगा, हो सकता है शेड्यूल में क्लैश भी हो आप लोगों का, तो आप लोगों को उसी अकॉर्डिंग देखना है कि क्लोजिंग कितने पे गई थी और हमारे स्कोर कितने हैं, तो हमें इस स्कोर पे इस कॉलेज में सीट मिल जाएगी। उस बेस पे आप लोगों को पहले काउंसलिंग का शेड्यूल चेक करना है पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके कॉलेज की, देन आफ्टर दैट आप लोगों को जो उन्होंने शेड्यूल दिया होगा उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप लोगों को वहाँ पे जाना है और उनका सारा प्रोसीजर जो है वो आप लोगों को फिर फॉलो अप करना होगा। ये वही उन्होंने आपको फिर दिया है कि मेरिट लिस्ट आएगी, आफ्टर दैट आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी फीस के साथ आप लोगों को सारा जो लेकर के जाना है वो अपने कॉलेज में ज्वाइनिंग के लिए आप लोगों को जाना होगा। फिर आप लोगों की एक और सीट मैट्रिक्स आएगी, पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी एंड सेकंड सिलेक्शन लिस्ट, एक और आप लोगों की सिलेक्शन लिस्ट आएगी जिसमें आप लोगों का सारी होंगी कि कौन से कैंडिडेट्स को सीट मिली है, किस कॉलेज में सीट मिली है, कितने स्कोर पर लास्ट सीट मिली है, उस अकॉर्डिंग आप लोगों को फिर नेक्स्ट आप लोगों को ज्वाइनिंग के लिए जाना है और रिपोर्टिंग फिर आप लोगों को कॉलेज में जाके अपनी रिपोर्टिंग कर देनी है। वेस्ट बंगाल स्टेट की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में आप लोगों को पता था कि वेस्ट बंगाल में हमने बताया था आप लोगों के कोर्ट के ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए वहाँ की काउंसलिंग का जो शेड्यूल था आप लोगों का वो स्टॉप कर दिया गया था, काउंसलिंग आप लोगों की स्टॉप कर दी गई थी। लेकिन अभी आप लोगों का न्यू शेड्यूल जो है वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया गया है। उसमें आप लोगों को देखिए प्रोविजनल रिजल्ट आप लोगों का आ जाएगा। चॉइस फिलिंग जो होनी थी वो आप लोगों की 16 दिसंबर से 17 दिसंबर तक होनी थी और आप लोगों का रिजल्ट जो है वेबसाइट पे वो आज डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और रिपोर्टिंग का जो टाइम है वो कल तक आपका बाय रिजल्ट आज आ जाएगा तो रिपोर्टिंग आपको कल तक कॉलेज में करनी होगी। 10 AM 6 PM तक आप लोगों की इवनिंग में टाइमिंग है। उत्तराखंड में मॉपअप राउंड की काउंसलिंग डन हो गई है। स्टे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल साथ ही साथ आ गया था जो हमने पहले बात भी कर ली थी। आप लोगों की आज सीट मैट्रिक्स आएगी, अभी तक आई नहीं है बट आज आप लोगों की सीट मैट्रिक्स आ जाएगी कि कितनी सीट्स आप लोगों की अवेलेबल हैं। फॉरवर्डिंग द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट टू कॉलेज इन ऑर्डर टू मेरिट इक्वेलिंग 110 फॉर फिलिंग एनी स्टे वैकेंट सीट। तो आप लोगों की जो लिस्ट है कैंडिडेट्स की जिन्होंने अप्लाई किया था काउंसलिंग के लिए उनको कॉलेज में भेज दिया जाएगा कि इन कैंडिडेट्स ने काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था। देन आप लोगों का वही कॉलेज की शेड्यूल आएगा कॉलेज की वेबसाइट्स पे, उस अकॉर्डिंग आप लोगों को फॉलो अप करना है। और लास्ट डेट आप लोगों की जो एडमिशन की एट द कॉलेज लेवल ऑन द बेसिस ऑफ वेटिंग लिस्ट ऑफ मॉपअप राउंड वो 21 है। तो हो सकता है आप लोगों का शेड्यूल जो है वो भी वेबसाइट पे दे दिया गया हो। आज पहले सीट मैट्रिक्स आएगी जो होगा फिर आप लोगों का उसके बाद होगा कि आप लोगों को कैसे क्या जाना है, वो सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पे वहाँ पे कॉलेजेस की मिल जाएंगी। यूपी की बात करें तो देखिए यूपी में मॉपअप राउंड तक की काउंसलिंग जो है वो आप लोगों की डन हो गई है। और इस साल यूपी में आप लोगों को पता है फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉपअप राउंड तीनों राउंड जो थे आप लोगों के ऑनलाइन ही हुए थे, ऑफलाइन नहीं हुए थे। सो फ्रेंड्स ये आपकी ओवरऑल इंडिया में क्या भी काउंसलिंग का स्टेटस है ये सारी चीज़ें आपकी वही हैं। सो यस यही सारी डिटेल्स थी आप लोगों की। कुछ आप लोगों की क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वो जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम लोग उसके ऊपर बात कर लेंगे। और फ्रेंड्स नीट यूजी पीजी आयुष से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि कोई भी डिटेल आएगी तो आपको हमारे चैनल पे टाइम टू टाइम प्रोवाइड यहाँ पे कर दी जाएगी। सो यस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।